फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट लेसन प्लान लेके आई हूँ, जो कि आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे लेसन प्लान यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लेसन प्लान होता है वो काफी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड में हो या फिर आप बीटीसी, डीएलएड, बीएड, कोई भी ऐसा टीचिंग कोर्स कर रहे हो जहाँ पे आपको एक टीचिंग प्लान चाहिए होता है कि आप किस वे से अपना कोई भी टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं क्लास में। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए आपका लेसन प्लान काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा मैथ साइंस का, जो कि आपको इंग्लिश में लेसन प्लान मिल जाएगा और हिंदी में भी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एग्जैक्टली देख सकते हो। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप वहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लासेस। ओके, कि आप किस क्लास के लिए बना रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल का है, सब कुछ आप यहाँ पे इंडिकेट करते हो। फिर आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव में आप वो चीजें लिखते हो जैसा कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे का क्या सब्जेक्ट में डेवलपमेंट हो, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका टॉपिक है। लाइक मैथमेटिक्स है तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेके ओवरऑल चीजों को लिखेंगे। ओके, लाइक टू enable the students to understand the concept of mathematics, to develop the science student interest in solving the problem of mathematics, to develop the ability to analyze the problem of mathematics, and to develop the ability to calculate the solution for the problem of mathematics, and last one is to develop the logical thinking ability to solve the mathematical problems। इस टाइप से आप यहाँ पे पांचों पॉइंट लिख लेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपका यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। ये आपका रिलेटेड होता है आपके टॉपिक से, कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीजें लिखते हो कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने दिखा दिया, फिर सेकंड पॉइंट है, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा आप सारे पॉइंट वहां पे लिख रखा है कि क्या क्या हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो पढ़ने के बाद कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन समझ लेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकेंगे, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू वेरीफाई द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, एंड एट लास्ट द सिक्स पॉइंटर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज दैट डिफरेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, लाइक उन्हें कुछ अगर ट्रायंगल्स गिवन है तो उन्हें देख के एनालाइज कर पाएंगे कि वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आता है कि टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है कि लाइक आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है आपके टीचिंग के प्रोसेस में। लाइक रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, पेपर कटिंग। ओके, सॉरी, पेपर कटिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने कुछ ट्रायंगल्स ले ली कॉन्ग्रुएंसी, फिर आपने उनको दिखाया कि कैसे हम उसको रख रहे हैं, सुपर इम्पोज कर जा रहा है, तो यही होती है कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो इस एग्जाम्पल्स का बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अब आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। ये क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज का सेंस क्या है कि बच्चे को पहले से कितना आइडिया है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। ओके, अब आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स बनते हैं, उसके बाद आप उसमें से बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका इसके बारे में। लाइक आपने देखा वहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा रोटेशन हो गया, व्हाट इज ट्रायंगल, आपने क्वेश्चन पूछा। फिर आपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो बच्चों ने आंसर्स दिए। फिर आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा, देन फोर्थ क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है, आप क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों से यहाँ पे अपने टॉपिक को निकलवाना चाह रहे हैं। लाइक आपने बच्चे पूछा कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। तब आपने बच्चों को यहाँ पे बताया कि ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, today we are going to learn about the topic congruence of triangle। यही आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिक्लेयर किया इन द क्लास। ओके, अब आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज व्हाट, प्रेजेंटेशन का सेंस होता है कि आप अपने चैप्टर को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओके, इसमें आपके कॉलम्स बनते हैं, लाइक टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट्स एक्शन, ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, सो इसमें आप करते क्या है, अब आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा टीचिंग पॉइंट, जो आपने टीचिंग पॉइंट कौन सा टीचिंग पॉइंट यहाँ पे उठाया, लाइक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आपने बच्चे से कुछ डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछे, लाइक आपने 2 ट्रायंगल बताया, उसके कुछ मेजरमेंट दिए। तो आपने पूछा कि क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के, बच्चों बोला यस। तो आपने बच्चों को यहाँ पे देख के बताया कि देन इफ ट्रायंगल इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड देन इट इज
देन व्हाट इट इज कॉल्ड, बच्चों को आंसर तो नहीं पता है, फिर आपने बच्चों को क्राइटेरिया बताया कॉन्ग्रुएंसी का। मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा दूं साथ साथ ब्लैक बोर्ड का भी वर्क। देखिए ब्लैक बोर्ड के वर्क पे आपने टॉपिक लिख दिया, जो आपने ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया वो आपने बोर्ड पे ड्रॉ किया, आपने बच्चे से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए इधर। ओके, अब आपने बच्चे को क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताया, पहला जो क्या है आपका एसएसएस, दैट इज साइड 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 क्राइटेरिया। इसी बेसिस पे आपने जो ऊपर का एग्जांपल दिया उससे बच्चों को आपने क्लियर कर दिया, और क्या हो रहा है, बच्चे आपकी बातों को सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, और आपने राइट साइड भी बोर्ड पे लिख के बता दिया कि जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कैसे, एसएसएस सिमिलर, वो एसएसएस रूल्स है। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों को पूरा सिखाया। ओके, अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे, दैट इज एसएएस, जिसमें क्या होता है साइड एंगल साइड। तो फिर से आपने दो फिगर्स बनाए, फिगर्स बना के आपने बच्चों को समझाया कि दो एंगल्स इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसएएस को यहाँ पे रूल। फिर आपने बच्चों को क्लियर करके समझाया भी कि if two triangles whose two sides and the middle angle is equal to each other, then this congruency is known as SAS congruence rule। ठीक है, अब देखिए राइट में भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ पे अपने फिगर्स बना के समझा सकते हैं बच्चों को। अब आता है आपका एएसए क्राइटेरिया, इसमें भी आप बच्चों को क्या है यहाँ पे समझाएंगे, आपने कुछ डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आप उन्हें यहाँ पे देखिए फिगर्स बताएंगे, फिर आप उन्हें यहाँ पे समझाएंगे क्या होता है अगर दो ट्रायंगल्स आपस में जिसके दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होता है, तो ऐसे ट्रायंगल जो होते हैं आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय एएसए रूल। और क्या हो रहा है, बच्चे यहाँ पे साथ साथ आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो इस बिहाफ पे आपने पूरी की पूरी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे बच्चों के सामने कवर कर दी जो उनके स्टैंडर्ड तक है। लाइक एक्स्ट्रा भी कॉन्ग्रुएंसी होती है आरएचएस वगैरह भी, बट वो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। ठीक है, अब आपको क्या आता है रिकैपिचुलेशन। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों से ना जो पढ़ा रखा है कुछ उससे क्वेश्चंस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि बच्चों को कितना समझ में आया। ओके, आप उन्हें जज करते हैं, उन्हें टॉपिक पे आप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे होमवर्क। होमवर्क पार्ट में बच्चों को कुछ क्वेश्चन असाइन करते हैं जो कि वो होमवर्क पार्ट में अपने करके आते हैं। उसके बाद आपका आता है कमेंट सेक्शन, जिसमें आपके टीचर्स आपको कमेंट करके बताते हैं कि आपने क्लास में जो टीचिंग करी है वो आपने कितनी बेहतर करी, क्या उसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइक दिस। और फिर अपने आप बनता है साइन ऑफ पेपर टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट, साइन ऑफ सुपरवाइजर। ओके, सो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल लेसन प्लान। आई होप आपको लेसन प्लान क्लियरली समझ में आया होगा, कोई भी आपके पास डाउट नहीं रह गया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो पीडीएफ है वो आपको फ्री मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से भी आप लिख सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। और ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब जब वीडियोस आपको अपलोड हो। ओके, so thank you guys, thanks for watching, thank you।